हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का ये जो मेरा नया वीडियो है वो स्पेशली उनके लिए है जो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहते हैं या एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर होना चाहते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग माय सेशंस या मेरी मोबाइल ऐप के ऊपर भी ज्यादातर लोगों का यही सवाल आ रहा है, मैं भी सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहता हूँ, कैसे बनूं? यस दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर तो काफी सारे हैं, पर उसमें आप यदि खुद सफल नहीं हैं तो लोगों को सफल होना कैसे सिखा सकते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप सफल मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ टॉप 3 सीक्रेट्स मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। एवरी मंथ 10,000 से ज्यादा लोग मेरे लाइव प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे YouTube के ऊपर एवरी मंथ वीडियोस को देखते हैं। 52+ कंट्रीज के अंदर मेरे ये वीडियो को देखा जाता है और शेयर किया जाता है। सो आपके इस प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो सबसे पहली बात, यदि आप स्पीकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो नंबर 1 थिंग एंड दैट इज पोजीशन योर एक्सपर्टीज। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं देखता हूँ कि वो काफी सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, डिफरेंट एरियाज को वो कवर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आज का ये जो समय है वो जीके का नहीं, एसके का है। जीके माने जनरल नॉलेज का नहीं, स्पेशल नॉलेज का है। एक जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है उनको जो एक विजिट फी मिलती है और एक स्पेशलिस्ट माने एक सर्जन जो होता है उनको जो एक विजिट के लिए फीस मिलता है, दोनों में अंतर होता है दोस्तों। एक प्राइमरी टीचर जो छोटे बच्चों को 7 सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ाता है और दोस्तों एक प्रोफेसर जो एक ही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाता है, दोनों की सैलरी में भी फर्क होता है। और फर्क इसीलिए होता है कि एक जीके के ऊपर ध्यान देता है, एक एसके के ऊपर ध्यान देता है। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड करें जो टॉपिक आपके हार्ट के करीब हो, ना कि वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर दूसरे ट्रेनर्स काम करते हैं और सक्सेसफुल हैं। जो सब्जेक्ट आपके दिल के करीब है वही सब्जेक्ट को आप दिल से एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड जब आप दिल से किसी भी बात को बताओगे तो सामने वाले की दिल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ कि कोई भी दूसरे ट्रेडर को कॉपी करने से ज्यादा उनका वो टॉपिक चलता है उसके लिए मैं भी ये कर लूँ, उससे ज्यादा आपकी लाइफ के थ्रू, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके दिल के करीब है उसको डिजाइन कीजिए और दोस्तों उसके ऊपर काम करना शुरू करें। मैं यदि मेरी बात करूं दोस्तों, तो आज से जब 12 साल पहले मैं ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, पेरेंटिंग के ऊपर ट्रेनिंग हो सकता है इंडिया के अंदर किसी ने नहीं सोचा था। पर दोस्तों, पेरेंटिंग का जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा आज काम करता हूँ, इंडिया के अंदर नंबर 1 ट्रेनर हूँ पेरेंटिंग को लेकर या स्टूडेंट मोटिवेशन को लेकर। पर दोस्तों, वो सब्जेक्ट दिल के करीब था। शायद वो सब्जेक्ट की अवेयरनेस नहीं थी, ना ही वो सब्जेक्ट के अंदर इनकम थी, पर दिल के करीब था। तो आज वो सब्जेक्ट को लेकर मैं काफी सफल हो चुका हूँ। सेम वे दोस्तों, क्योंकि और कोई व्यक्ति और कोई सब्जेक्ट चलाता है उसको आप कॉपी करके उससे आगे तो नहीं ही बढ़ सकते। इंस्टेड क्रिएट योर ओन क्रिएशन एंड सी द वंडर्स कि आप स्टेज पे जब भी जाएंगे तो लोग आपकी बातों को पूरे दिल से चाहेंगे। सो नंबर 1, आप अपने आप को एक एक्सपर्ट के तौर पे लेकर आइए, जीके के ऊपर नहीं, एसके के ऊपर फोकस करें। नंबर 2, राइट अ बुक। काफी सारे ट्रेनर्स जो 12 साल की जर्नी के अंदर मेरे साथ थे, वो लोग जो लेवल पे पहुंचने चाहिए थे समहाउ नहीं पहुंच पाए। ऐसे मेरे काफी सारे करीबी फ्रेंड्स जिनकी इनकम या जिनकी सक्सेस बहुत ज्यादा हो सकती थी बट समहाउ आज नहीं है। क्यों दोस्तों? ज्यादातर लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर कोई बुक नहीं लिखते। दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं उसके ऊपर एक बुक होनी जरूरी है। यदि आप अच्छी एक बुक लिखते हैं और कोई भी एक जगह पर, कोई भी स्कूल के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर जब आप वो बुक को रिप्रेजेंट करते हैं और विदाउट बुक वही कंपनी के अंदर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या अंतर होता है? एग्जाम्पल, आप एक कंपनी के डायरेक्टर को जाके मिले एंड आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या मैं लाइफ कोच हूँ या मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, एंड आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। और दोस्तों, उन्हीं को मैं 5 मिनट के बाद मिलता हूँ एंड मैं कहता हूँ, हेलो, मेरा नाम परीक्षित है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। एंड साथ ही साथ में मेरी लिखी हुई मैं बुक उनके हाथ में देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए गिफ्ट है। दोस्तों, व्हाट डू यू फील?
ये जो भी कंपनी के डायरेक्टर है वो दोनों में से किसको अपनी नेक्स्ट इवेंट के लिए बुलाएंगे। ऑब्वियस है कि जिनके पास बुक है उनकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है, एंड इसीलिए दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बहुत ही अच्छी एक बुक लिखें। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आप भी अपनी विषय के ऊपर एक बुक लिखना चाहते हैं और वो बुक को बेस्ट सेलर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा ट्रेन द ट्रेनर का वर्कशॉप होता है, जिसके अंदर मैं मेरे सारे ट्रेनर्स को बुक कैसे लिखे, बुक को बेस्ट सेलर बनाएं कैसे, उसके ऊपर काफ़ी सारी टिप्स एंड टेक्निक्स देता हूं। मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप 1 मई to 7 मई को है, इनकेस आप वो ज्वाइन कर पाए। एवरी ईयर दोस्तों मैं ऐसे 3 बैच लेता हूँ और सिर्फ 10 लोगों की ही एंट्री उसके अंदर अवेलेबल होती है। सो इन केस यदि आप चाहें तो आप ये वर्कशॉप अभी या तो फिर नेक्स्ट कभी भी अटेंड कर सकते हैं। सो नंबर 1, पोजिशन योर एक्सपर्टाइज। नंबर 2, राइट अ बुक। नंबर 3, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट योर सेल्फ इफेक्टिवली। अभी थोड़े समय पहले मुझे एक ट्रेनर मित्र मिले जो कहते हैं कि मैंने पैम्फलेट छपवा लिए हैं और फेसबुक के ऊपर मैंने कोट्स भी रखना शुरू कर दिया है और ये काम मैं लास्ट 3 साल से कर रहा हूँ, बट बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। एंड दोस्तों ज़्यादातर ट्रेनर्स ऐसा ही करते हैं कि पैम्फलेट हो या ब्रोशर हो वो छपवा लेते हैं और हर जगह पर वो पैम्फलेट या ब्रोशर लेकर पहुंच जाते हैं कि ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना। और दोस्तों ज़्यादातर लोग फेसबुक के ऊपर कोट्स लगाते रहते हैं, पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या कभी भी आप कोई ट्रेनर की कोट फेसबुक के ऊपर पढ़ के आप उनको कभी भी हायर करेंगे? कभी भी आप वो कोट पढ़ के आप उनका वर्कशॉप अटेंड करने के लिए चले जाएंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पैम्पलेट या फेसबुक कोटेशन से बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। आप लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं होने वाले और उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है जो एज अ स्पीकर हमें अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों ज़्यादातर ट्रेनर्स को कौन सी डेट बुक हो वो उनके लिए टेंशन होता है, पर दोस्तों यदि मैं अभी बात करूँ तो अभी जस्ट मैं ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके पुणे के सेशन के लिए निकल रहा हूँ। लास्ट वीक ही मेरा दिल्ली के अंदर सेशन था पेरेंटिंग के ऊपर। देन आफ्टर मैं 5 डेज़ के लिए बॉम्बे के अंदर कोचिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए गया हुआ था। अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले अहमदाबाद आया हूँ और अभी मैं पुणे के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में मैं चेन्नई अगेन एक सेशन लेने के लिए जा रहा हूँ। एंड दोस्तों जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र मेरी कंपनी में फ़ोन करते हैं मेरी टीम मेंबर से बात करने के लिए, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि मेरी अवेलेबिलिटी है या नहीं वो लेक्चर के लिए। क्यों दोस्तों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने मार्केटिंग के कुछ और फंडाज है, जो कुछ और पैरामीटर्स है वो जाने हुए हैं, वो मैंने समझे हुए हैं। एंड उसमें से एक जो है एरिया मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो टारगेटेड ऑडियंस है वहाँ तक आपको अपने आप को पहुँचाना ज़रूरी है। सो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो लिखा हुआ बुक है और आपके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो कौन से ऑडियंस तक आप पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पर यदि आप अपने ये मैसेज को पहुँचाएंगे तो ही आपका बिजनेस आप ग्रो कर पाएंगे। थोड़े समय पहले की बात है, मैं जब मेरा मर्सिडीज़ कार लेकर सर्विस के लिए गया हुआ था, मैंने वैसे ही सर्विस इंजीनियर को पूछा कि इतना महंगा गाड़ी है, इतना ज़्यादा आप सर्विस का चार्ज लेते हो, पर टीवी में ऐड तो आप क्यों नहीं देते? एंड तब उस सर्विस इंजीनियर ने मुझे बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था, साहब ये गाड़ी चलाने वाले टीवी के सामने नहीं बैठा करते। एंड यस फ्रेंड्स, आपने कभी भी मर्सिडीज या रोल्स रॉय हो या कोई भी लग्जरी कार हो, उनकी ऐड कभी भी टीवी पे नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑडियंस को जानते हैं एंड अकॉर्डिंग उनकी वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज होती है। सो दोस्तों आपको भी वैसे ही कुछ न कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। जो आपका ऑडियंस है उसको जानना होगा वो कहाँ पर अवेलेबल है और उन तक आप आपके नॉलेज को या आपकी एक्सपर्टीज को कैसे पहुंचा पाए, वो यदि आप स्ट्रेटेजी डिजाइन कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कहूँगा कि आपका बिजनेस डेफिनेटली आने वाले साल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सकता है, बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। और यस, यदि ऐसी काफ़ी ढेर सारी टिप्स एंड टेक्निक्स है जो मैं मेरे ट्रेन द ट्रेनर के वर्कशॉप में शेयर करता हूँ। यदि आप ये बिजनेस को लेकर सिंसियर हैं, यदि आप अपने जीवन के सारे ड्रीम्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर बन के या मोटिवेशनल स्पीकर बन के पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप ये वर्कशॉप में आए।
ये वर्कशॉप के थ्रू ट्रेनिंग को देखने का, कोचिंग को देखने का पूरा नज़रिया डेफिनेटली बदल जाएगा। सो ये तीनों पैरामीटर्स के ऊपर आप ध्यान दें। और आपकी यदि कोई क्वेश्चन हो ट्रेनिंग इंडस्ट्री को लेकर तो आप डेफिनेटली मेरी मोबाइल ऐप परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच को डाउनलोड करें। आस्क अस में जाते हुए मुझे आपके ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछें। एंड दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैं देता रहूँगा। सो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। आने वाले समय में आप भी बहुत ही अच्छे लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर बने और एक दिन मैं भी आपका वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखूं। ऐसी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।